हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारा जो संपूर्ण पेपर जिस तरह से बनता है उसी प्रकार से सारा मॉडल पेपर है हमारा। आज मॉडल पेपर नंबर 4 है। तो मॉडल पेपर नंबर आज 4 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। और किस प्रकार से पेपर बनता है वो भी आप लोगों के समझ में आ जाएगा। इसलिए जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, तो 2 मिनट में तब तक मैं इंतजार करती हूँ। आप लोग शेयर करके आ जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर। ठीक है, तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर क्या है, मॉडल पेपर नंबर 4 है ना। मॉडल पेपर नंबर हमारा क्या है, 4 है। तो हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4। मैंने कहा था कम से कम 10 मॉडल पेपर आप लोगों को मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आज हमारा ये चौथा मॉडल पेपर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जिंदे की लाश के लेखक है ना। जिंदे की लाश ये क्या है, एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी है, देवकी नंदन खत्री है, किशोरी लाल शर्मा है या फिर किशोरी लाल गोस्वामी है ना। जिंदे की लाश के लेखक पूछ रहा है, जिंदे की लाश के लेखक कौन है ना। तो जिंदे की लाश के जो लेखक हैं वो कौन है, वो है किशोरी लाल गोस्वामी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि औरत विधा है। औरत विधा क्या है ना, कौन सी विधा की रचना है? क्या ये कहानी है, क्या ये उपन्यास है, क्या ये नाटक है, क्या ये काव्य है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। औरत जो विधा है ये कौन सा, औरत जो विधा है ये किस विधा की रचना है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक क्या है, उपन्यास है। औरत क्या है, यह एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। नहीं की बात हो रही है। कौन सा मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यास, मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। क्या यशपाल या फिर अमृत राय या फिर राहुल शंकरत्यायन या फिर जैनेन्द्र? कौन सा उपन्यासकार है जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। नहीं, कौन से नहीं है प्रभावित, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, तो हम लोग आगे करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और हमारा भी पढ़ाने का थोड़ा सा जो एनर्जी है हमारी भी पढ़ाने की वो भी क्या होगी, और बढ़ेगी। तो हमको भी अच्छा लगता है जब ज्यादा लोग साथ में होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, कौन सा उपन्यासकार है जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, है ना। नहीं की बात पूछी जा रही। तो यहाँ पर जैनेन्द्र जो है ये मार्क्सवाद से प्रभावित, सॉरी जैनेन्द्र नहीं, यहाँ पर राहुल शंकरत्यायन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हाँ कह रहा कि यशपाल अमृत राय या फिर राहुल शंकरत्यायन या फिर जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र जो है ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आंचलिक उपन्यासकार है। आंचलिक उपन्यासकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है। आंचलिक उपन्यासकार की बात हो रही है। आंचलिक उपन्यासकार क्या जयशंकर प्रसाद हैं या फिर अमृत राय हैं या फिर फरेशर नाथ नेहरू हैं या फिर इलाचंद जोशी हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फरेशर नाथ नेहरू हैं जो आंचलिक उपन्यासकार में आते हैं, जैसे राही मासूम रजा हो गए, ये भी आंचलिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वंशज की लेखिका है। वंशज जो है ये इसकी लेखिका पूछ रहा है। वंशज की लेखिका, है ना। वंशज की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा शोभती हैं, मन्नू भंडारी हैं या फिर
सभी गलत हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वंशज जो रचना है ये मृदुला गर्ग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शब्दबद्ध उपन्यास है। शब्दबद्ध जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है? राजकृष्ण मिश्र का है, बीरेन जैन का है, ज्ञान चतुर्वेदी का है या फिर रमेश चंद्र शाह का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्दबद्ध। शब्दबद्ध की बात हो रही है कि शब्दबद्ध उपन्यास किसका है। तो शब्दबद्ध जो उपन्यास है वो किसका उपन्यास है? ये है बीरेन जैन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी धरती अपने लोग की विधा है। कई बार ये रचना पढ़ा चुकी हूँ। अपनी धरती अपने लोग की विधा है और मॉडल पेपर में तो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वही डाले जाते हैं जहां तक हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी धरती अपने लोग की विधा क्या है? क्या कहानी है या उपन्यास है या फिर जीवनी है या फिर आत्मकथा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी धरती अपने लोग, है ना। तो अपनी धरती अपने लोग जो है ये किस विधा की रचना है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यह एक आत्मकथा है। यह क्या है? यह एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पार उतर कहाँ जई हो प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित विधा है। पार उतर कहाँ जई हो, पार उतर कहाँ जई हो प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित ये कौन सी विधा है? क्या ये रिपोर्टाज है या फिर संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है या फिर यात्रा वृत्त है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार उतर कहाँ जई हो ये प्रभाकर द्विवेदी का है और ये यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये बात पूछी जा रही है। शांति प्रिय द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का, महादेवी वर्मा का या फिर जयशंकर प्रसाद का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वेदना के आधार पर सहानुभूति होने लगी। ये किसने कहा था? ये बात पूछी जा रही है। जयशंकर प्रसाद का कहना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकंड ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानो का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नो जीवन का विहान, फिर से नो जीवन का विहान। यहाँ कभी फिर से नो जीवन का सवेरा लाना चाहते हैं और ये किसकी पंक्तियां हैं ये बात पूछी जा रही है। महादेवी वर्मा की, दिनकर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर पंत जी की? तो यहाँ पर देखिए प्रकृति का सबसे ज्यादा वर्णन करने वाले कौन से कवि हैं? वो हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर करवाया है उसमें भी आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2001 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा दी हूँ। आप हमारे चैनल पे पा जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल, रीति काल या फिर संगार काल या फिर रीतिबद्ध काल? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इन्होंने संगार काल नाम दिया है। किसको? रीति काल को किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नैनन में जे सदा रहते हैं, एक सेकेंड, नैनन में जो सदा रहते तनी, नैनन में जे सदा रहते तिन की बह कहानी सुनियो करे। इन पंक्ति में कौन से किसकी ये इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ग्वाल कवि हैं, ठाकुर हैं, घनानंद हैं या फिर आलम हैं? नैनन में जे सदा रहते तिनकी बा कान कहानी सुनियो करे, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बात पूछी जा रही है। ये पंक्तियां हैं आलम की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निज बिन निज भाषा ज्ञान के
मिटत नहीं के शूल। पंक्ति में कवि की पीड़ा किसके प्रति है ये पूछ रहा है। अशिक्षा के प्रति, बेकारी के प्रति, स्वदेशी वस्तु के प्रति या फिर भाषा के विकास के प्रति। जो कवि का दुख है वो किसके प्रति है, ये इन पंक्तियों में ये बात पूछा जा रहा है। तो ये भाषा के विकास के प्रति कवि ने अपने दुख को इसमें व्यक्त किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पितरों में समास है। पितरों है ना, तो पितरों का विग्रह क्या हो जाएगा, माता चय पिता चय, है ना। तो कौन सा समास हो जाएगा, माता चय पिता चय में इसका विग्रह क्या हो जाएगा, माता चय पिता चय। अब यहाँ मैं अपने विग्रह बता दिया है, तो कौन सा समास हो जाएगा, माता चय पिता चय में, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जगधवी, कह रहा है कि जगधवी जगत शब्द का किस विभक्ति वचन का रूप है। क्या ये पंचमी एक वचन का है, या सप्तमी द्विवचन का है, या फिर द्वितीया बहुवचन का है, या फिर तृतीया बहुवचन का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तृतीया बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अस्था धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है। क्या त्रिष्ठे हो जाएगा, या फिर तिष्ठेय हो जाएगा, शिष्टिष्ठेम हो जाएगा, या फिर तिष्ठेत हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिष्ठेय हो जाएगा। और ये संस्कृत के रूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार का पेपर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्ञः पुरुषा में विभक्ति बताइए। राज्ञः पुरुषा, राज्ञः पुरुषा, राज्ञः पुरुषा में कौन सी विभक्ति है ये बात पूछ रहा है। क्या द्वितीया है, या फिर तृतीया है, या फिर चतुर्थी है, या फिर षष्ठी है। तो राज्ञः पुरुषा में विभक्ति पूछ रहा है, राज्ञः पुरुषा में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। जल्दी से करिए संस्कृत में अनुवाद इसका। कह रहा कि सर्वे छात्रे विद्यालयं गच्छति, या फिर सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, या फिर सर्वे छात्रा विद्यालय गच्छेत, या फिर सर्वे छात्राणि विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वे छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति, सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मैसूर में, या फिर चेन्नई में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछ रहा है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का जो संबंध है वो किस उपभाषा से है, ये बात पूछी जा रही है। क्या ये राजस्थानी से है, या फिर पूर्वी हिंदी से, या फिर बिहारी से, या फिर पश्चिमी हिंदी से है। तो बघेली की बात हो रही तो मैंने बताया था अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये किस में आती हैं, ये पूर्वी हिंदी में आती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी का जन्म जो हुआ वो कैसे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से, या फिर पाली से हुआ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। हिंदी का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, ये बात पूछी जा रही है। तो हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, संवैधानिक भाषा, राष्ट्रभाषा, जन भाषा, या फिर संपर्क भाषा। ये क्वेश्चन भी मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ। इसे क्या कहते हैं, जब एक क्षेत्र में एक समुदाय, जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुल्तानपुर में बोली जाती है। सुल्तानपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये बात पूछी जा रही है। अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, या फिर खड़ी बोली।
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, ये बात पूछ रहा है। सुल्तानपुर में बोली जाती है अवधी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, अर्धमागधी से, सौरसैनी से या फिर ब्रचर से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी से ये विकसित हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? अमीर खुसरो हैं, चंद्रबरदाई हैं, जयसी हैं या फिर हरिओध हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि पूछा जा रहा है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो है वो है हरिओध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, रश्मि, परिक्रमा या फिर भू परिक्रमा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भू परिक्रमा जो है ये विद्यापति की है, इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा व्यंग्यकार नहीं है ना? कौन से कवि हैं जो व्यंग्यकार नहीं है, ये बात पूछ रहा है। हरिशंकर परिसाई, पांडे, बेचैन शर्मा उग्र या फिर हरिओध या फिर कुंवर नारायण? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि व्यंग्यकार के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पर कुंवर नारायण को नहीं जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर पूछेगा पहले व्यंग्यकार तो हरिशंकर परसाई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण का नाम है। रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे, लाल तारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रेखाएं बोल उठी ये किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। यहाँ पर दीप जले शंख बजे ये किसका है? ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। इनका ये भी इनका संस्मरण है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसका? यहाँ पर पूछ रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है वो है लाल तारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वृंदावन लाल वर्मा जो है, वर्मा की प्रसिद्धि गद्य काव्य कृति का नाम है ना। इनकी जिस कृति से इनकी प्रसिद्धि हुई है उस कृति का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्या उजली आग से या फिर प्रवाह से या फिर मैतिक माल से या फिर हृदय की हिलोर से? तो इनकी जो प्रसिद्धि हुई है जिस रचना से वो हुई है हृदय की हिलोर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समूह शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को दर्शाता है? शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को कौन सा वर्ग जो है वो दर्शा रहा है? बीच बहस में परिंदे, जलती झाड़ी या फिर मुरादा सराय या फिर भेड़िए, अंधेरा हंसता है, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी या फिर चकैया नीम या फिर काला रजिस्टर या फिर गरीबी हटाओ? कौन सा समूह है जो किसकी कहानियों को दर्शा रहा है? शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को। तो यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को जो दर्शाने वाला ऑप्शन है वो है मुर्दा सराय, भेड़िए, अंधेरा हंसता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है? नहीं की बात पूछी जा रही है। कौन सी भरोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी भरोपी परिवार की भाषा नहीं है ये बात पूछी जा रही है। तो भरोपी परिवार की भाषा जो मलयालम है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? जहां अंधेरा हो, राजविहीन जगह या फिर अन्याय की जगह या फिर जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी। चौपट राजा पढ़े होंगे, समझ गए होंगे। अन्याय की जगह क्या हो जाएगा? अन्याय की जगह हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक था अंधेर नगरी, तो चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना। उसका टाइटल था टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि आंखों पर चर्बी छाना, धोखा देना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या फिर निज्जल होना।
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंखों में चर्बी छाना। भाई आंखों में चर्बी छाना मतलब हो जाएगा अभिमान करना, मतलब कि घमंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो आभूषण सिर पर धारण किए जाएं वाक्यांश के, एक सेकेंड, जो आभूषण सिर पर धारण किए जाएं वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा सिरमौर होगा, शिरीष होगा, या फिर शिशिर होगा, या फिर शिरास्थ होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिरास्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पहली वर्षा के पानी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नव्य हो जाएगा, नवोदय हो जाएगा, अतिवृष्टि हो जाएगा, या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहली वर्षा है उसके पानी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नवोदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गंगा गए गंगादास। बहुत ज्यादा ये पूछी जाने वाली लोकोक्ति है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास। का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी को कुछ किसी की नहीं सुनना, या फिर जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास। यहाँ पर हो जाएगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, इधर उधर भटकता रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का क्या अर्थ है? कवि के लिए कहीं भी अगम नहीं है, कभी निरकुश होता है, कभी कल्पनाशील होता है, कभी भाव प्रवण होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि के लिए कहीं भी आगाम में नहीं है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है। नेक्स्ट है कमल के फूल के रचयिता हैं। कमल के फूल के रचयिता कौन है? ये बात पूछ रहा है। मुक्ति बोध है, गिरिजा कुमार माथुर है, नरेश मेहता है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है कमल के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकृतिवाद की समय सीमा है। प्रकृतिवाद की समय सीमा की बात हो रही है कि प्रकृतिवाद की समय सीमा क्या है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। प्रकृतिवाद की समय सीमा, तो प्रकृतिवाद की जो समय सीमा है उसकी बात पूछी जा रही है। क्या है? 1918 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक है, या फिर 1943 से 1953 है, या फिर 1900 ईस्वी से 1918 तक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 से 1953 ईस्वी इसकी समय सीमा मानी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1943 से 1953 प्रकृति नहीं, सॉरी, ये प्रकृतिवाद नहीं, ये प्रयोगवाद है। ठीक है, ये प्रयोगवाद है, सॉरी ये प्रयोगवाद है। ठीक है, प्रयोगवाद की समय सीमा है ये, प्रकृतिवाद की नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है। तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तुलसी के भक्ति मार्ग निबंध के लेखक की बात पूछी जा रही है। तुलसी के भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेर नाथ राय हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि संख्या बहुत ही कम दिख रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। कह रहा कि क्या सूरमुखी, या फिर एक सत्य हरिश्चंद्र, या फिर सब रंग मोहभंग, या फिर हम लोग। कौन सा लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई कविता पत्रिका के संपादक थे। नई कविता पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, ये बात पूछी जा रही है।
नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे थे, धर्मवीर भारती थे, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। तो नई कविता पत्रिका के जो संपादक थे वो थे जगदीश गुप्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? वर्णनात्मक निबंधकार, भावात्मक निबंधकार, ललित निबंधकार या फिर विचारात्मक निबंधकार। यहाँ पर इसका विवरणात्मक निबंधकार। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो ये जो डॉक्टर अध्यापक पूर्ण सिंह है ये भावात्मक निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भावात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फिर बैतलवार डाल पर किसका निबंध संग्रह है? फिर बैतलवार डाल पर ये किसका निबंध संग्रह है? कुबेर नाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का, विवेकी राय का या फिर हरिशंकर परसाई का। फिर बैतलवार डाल पर, तो फिर बैतलवार डाल पर ये किसका निबंध है? तो ये निबंध है विवेकी राय का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? का प्रत्यय लगता है, इक लगता है, अक आक लगता है, फिर अक लगता है ना। तो लेखक है ना क्या हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर संधि है, ये जो शब्द दिए हैं इसमें कौन सी स्वर संधि है ये बात पूछ रहा है। स्वर संधि को छांटना है। अतएव, रजनीश या फिर तपोगुण या फिर सदाचार है ना। तो यहाँ पर देखिए अतएव में अतः धन एव विसर्ग संधि हो जाएगी। तपो तपाह धन गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगा। सदाचार सदाधन आचार है ना क्या हो जाएगा यहाँ पर? सतधन आचार हो जाएगा। सतधन आचार, सदाचार में सतधन आचार ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर बचा रजनीश, तो रजनीश क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। रज धननीश है ना, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नौ ग्रह में कौन सा समास है? नौ ग्रह मतलब कि 9 ग्रहों का समूह। क्या है? 9 ग्रहों का समूह जिसमें है वही क्या है, उसमें कौन सा समास है? क्या द्विगु है या फिर तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है या फिर कर्मधार है? अगर डेफिनेशन आप लोगों को आती है तो फटाफट आंसर आ जाएंगे। डेफिनेशन मतलब कि परिभाषा आती है तो आप लोगों को फटाफट आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर द्विगु समास है। द्विगु समास में एक तो शब्द, पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा समूह रहता है उसमें है ना। विग्रह जो होता है वो समूह का समाहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय श्रवण का सही संधि विच्छेद होगा है ना। 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है। शोधन अड़ हो जाएगा, सावधन अन हो जाएगा, श्रावधन अड़ हो जाएगा या फिर शोधन अन हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021-22 वाले पेपर में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाली संधि आई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन पेपर जाकर के देख लीजिए, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं पुराने। तो यहाँ पर शोधन अन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसे क्या कहेंगे? खंडिता कहेंगे, अभिसारिका कहेंगे, प्रेयसी कहेंगे या फिर वामा कहेंगे। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाती है उसे क्या कहेंगे? ये बात यहाँ पूछी जा रही है, तो उसे कहेंगे अभिसारिका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुजान रसखान नामक ग्रंथ रचित है। सुजान रसखान जो है ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। रसखान द्वारा, घनानंद द्वारा, सुदन द्वारा या फिर रहीम द्वारा। तो ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये है रसखान के द्वारा रचित ग्रंथ है, सुजान रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है ये बात पूछ रहा है। क्या रैदास हैं या जयसिंह हैं या फिर कबीर हैं या फिर तुलसीदास हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि की बात हो रही है। प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो हैं जयसिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है?
अतिमा, युगपथ या फिर अड़िमा या फिर सभी गलत हैं, है ना। तो निराला द्वारा रचित काव्य पूछ रहा है कि इनकी कविता जो है वो कौन सी है निराला की, तो ये अड़िमा जो है ये निराला जी का है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक दिनकर की रचना है, दिनकर की कौन सी रचना है, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर दिनकर की रचना पूछ रहा है कि दिनकर की रचना कौन है, पवनदूत है, हरी घास पर क्षणभर है, फिर सांप है या फिर रसवंती है। तो हरी घास पर क्षणभर किसका है, अज्ञे का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसवंती जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट साहित्य सहचर निबंध रचित है, साहित्य सहचर जो निबंध है ये किसके द्वारा रचित निबंध है, ये बात पूछ रहा है। क्या नागार्जुन का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर दिनकर द्वारा ये लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चवास काव्य किनके द्वारा रचित है, उच्चवास की बात हो रही है कि उच्चवास काव्य जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, धूर्मिल के द्वारा, निराला के द्वारा, प्रसाद के द्वारा या फिर पंथ के द्वारा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चवास। उच्चवास जो रचना है ये एक काव्य है और ये सुमित्रानंद पंत ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं, क्या नंददास हैं या फिर जयसिंह हैं या फिर तुलसी हैं या फिर विद्यापति हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यापति हैं मैथिली के लोकप्रिय कवि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, सूरसागर को, साहित्य लहरी को, सूरसारावली को या फिर कवितावली को। तो सूरसागर ने किस कृति को नहीं लिखा ये बात पूछी जा रही, तो कवितावली तुलसीदास की है, इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है, बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है, सरदार पूर्ण सिंह की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, राहुल शंकरत्यायन की या फिर सभी गलत हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुरंगी मधुपुरी। तो बहुरंगी मधुपुरी जो रचना है उसकी बात हो रही है, ये है राहुल शंकरत्यायन की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, किशोरीदास वाजपेयी हैं, हेमचंद हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हेमचंद का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शब्दानुशासन जो है हेमचंद का है ना, अगर होता हिंदी शब्दानुशासन तो हिंदी शब्दानुशासन होता तो किसका हो जाता, किशोरीदास वाजपेयी का हो जाता है ना, और खाली शब्दानुशासन होता तो किसका होता, कामता प्रसाद गुरु का होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी कामता प्रसाद गुरु का नहीं, वहां पर पुष्पदंत का हो जाता। फिर नेक्स्ट है कि कृत विधि सजी नारी जग माही, है ना, यहाँ पे पंक्ति है, कह रहा कि कृत विधि सजी नारी जग माही, पंक्ति लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, रहीमदास के द्वारा, मलुकदास के द्वारा, कबीर द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई एक चौपाई रूप में लिखा है इन्होंने पंक्तियों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, वियोगी हरि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, फिर सूर्यकांत शास्त्री हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री। अगर खाली होता हिंदी भाषा और समाज, है ना, क्या होता हिंदी भाषा और समाज होता तो क्या हो जाता, रामविलास शर्मा हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है हिंदी भाषा और साहित्य, तो कौन है इसके, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है ना, स्वयंभू से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ पर क्या रहा है, पाउम चरयू तो है, ये रिटेरियम चरु भी है, जसहर चरु या फिर स्वयंभू छंद, है ना, तो यहाँ पर जसहर चरयू इनका नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाथूराम शर्मा शंकर का पूरा नाम है। नाथूराम शर्मा शंकर का पूरा नाम क्या है? नाथूराम शर्मा सरोज, नाथूराम शर्मा पूर या फिर राय देवी प्रसाद पूर या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था, उदन मटन था, भारत मित्र था, समाचार सुधा वर्षण या फिर प्रजा हितैषी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दैनिक पूछ रहा है, साप्ताहिक नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उदन माटंग जो था वो था, ये भी पहला है लेकिन ये साप्ताहिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है? यहाँ पर दैनिक पूछ रहा है जो डेली निकलता था ना। तो डेली निकलने वाला कौन था? समाचार सुधा वर्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मदन वात्सायन किस सप्तक के संकलित कवि हैं? मदन वात्सायन की बात हो रही है, तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, फिर चौथा सप्तक के। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किस सप्तक के हैं? मदन वात्सायन है तीसरे सप्तक के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? निम्बार्काचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, मध्वाचार्य थे, फिर रामानंद थे। तो यहाँ पर द्वैत के कौन थे ये बात पूछी जा रही है। तो द्वैत के कौन थे? वो थे निम्बार्काचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? विठलनाथ ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु ने या फिर वल्लभाचार्य ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले कौन है? वल्लभाचार्य हैं। 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगरी नीरद पत्रिका प्रेमधन की किस प्रकार की पत्रिका है? ये बात पूछा जा रहा है। क्या मासिक पत्रिका है? क्या ये महीने में आती थी या फिर साप्ताहिक? क्या ये हफ्ते में आती थी या फिर त्रैमासिक या फिर 3 महीने में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये साप्ताहिक थी क्योंकि ये सप्ताह में एक बार आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है ना। नहीं की बात हो रही है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। क्या सूरदास या फिर परमानंद दास या फिर कुंभन दास या फिर नंद दास? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर नंददास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बादल के रचयिता हैं। बादल क्या है? यह एक कविता है और इसके रचयिता पूछ रहा है प्रसाद है, निराला है, पंत है या फिर महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादल कविता पूछ रहा है। अगर बादल राग होता, ठीक है, अगर बादल राग कविता होता तो निराला हो जाता, लेकिन ये बादल है तो बादल किसका है? ये पंत जी का है ना। अगर होता बादल राग कविता तो बादल राग कविता किसका है? निराला का है। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से, एक सेकेंड, हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? उपन्यास विधा में, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर आत्मकथा, है ना। तो क्या भूलू क्या याद करूं, इसके 4 भाग जो है उसी का ये भाग है। आत्मकथा में ये लिखी गई है। ये विधा किसमें है? आत्मकथा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे की सांप किस प्रकार की कविता है? अज्ञे की जो सांप कविता है ये किस प्रकार की है? या क्या खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है या फिर लंबी कविता या फिर व्यंग काव्य है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे की सांप जो कविता है ये किस प्रकार की कविता है, ये बात पूछ रहा है। तो यह एक व्यंग काव्य है। यह एक कैसा काव्य है? यह एक व्यंग काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दो चट्टाने किसकी काव्य कृति है? दो चट्टाने की बात हो रही है कि दो चट्टाने किसकी काव्य कृति है? दिनकर का है, बच्चन सिंह का है या फिर अंचल का है या फिर इनमें से किसी का नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर ये बच्चन सिंह का है दो चट्टाने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है लच्छाग्रह कहानी के रचनाकार हैं। लच्छाग्रह जो कहानी है ये किसका है? मृदुला गर्ग का है, चित्रा मुदगल का है, मणिका मोहिनी का है या फिर
शशि प्रभा शास्त्री का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर ये चित्रा मुदगल की कहानी है लच्छाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। व्यास सम्मान पाने वाले, अगर आप लोगों को व्यास सम्मान से टॉपिक चाहिए तो हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाइए, जो सबसे पहले मैंने प्लेलिस्ट डाला है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सम्मान से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले कौन थे? शिव प्रसाद सिंह थे, गिरिराज किशोर थे, या फिर रमेश चंद्र शाह थे, या फिर रामविलास शर्मा थे, है ना। तो व्यास सम्मान किसको मिला था भाषा परिवार पर? ये रचना बहुत ही फेमस है और ये बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। ये मिला था रामविलास शर्मा को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? मंझन, जयसी, मुल्ला दाऊद या फिर रहीम। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रहीम जो है ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संविधा के रचनाकार हैं। संविधा किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की, नरेश मेहता की, जगदीश गुप्त की या फिर अजीत चौधरी की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नरेश मेहता की रचना है। नेक्स्ट है कि चढ़त न दूजो रंगे किस प्रकार की विधा है? चढ़त न दूजो रंगे किस प्रकार की विधा है? एकांकी है, नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर दूरदर्शन नाटक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरदर्शन ये नाटक है, चढ़त न दूजो रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राजपूत की हार एकांकी है। राजपूत की हार किसकी एकांकी है? गिरिजा कुमार माथुर की, लक्ष्मी नारायण लाल की, या फिर सुदर्शन की, या फिर अश्क की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुदर्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मालती माधव के नाटक में अंक हैं। मालती माधव के नाटक में कितने अंक हैं? ये बात पूछी जा रही है। क्या 7 हैं, या 5 है, या फिर 10 हैं, या फिर 12 है ना। ऑफलाइन कमेंट में बताना मालती माधव किसकी रचना है, ठीक है। मालती माधव किसकी रचना है? इसमें टोटल 10 अंक हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाल भारत है। बाल भारत ये किस प्रकार की रचना है? बाल भारत जो है ये किस प्रकार की रचना है? क्या ये काव्य है, या नाटक है, या फिर एकांकी, या फिर उपन्यास है ना। तो बाल भारत ये भी संस्कृत का है, ठीक है। और ये क्या है? यह एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। और एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं ना। एक तरफ क्या है? रचनाकार हैं, दूसरी तरफ क्या है? रचनाएं हैं। इनको क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 82 में सुमेलित करना है, ठीक है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा हमको छोटा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, माघ की रचना कौन सी है? माघ की रचना है शिशुपाल बधम। उसके बाद भास की रचना कौन सी है? भास की रचना पूछ रहा है, तो भास की रचना है स्वप्न वासु दत्तम। यहाँ पर फाई लिखा नहीं, यहाँ पे पूरा आएगा, तो यहाँ पर स्वप्न वासु दत्तम है इनकी भास की रचना। उसके बाद भारवी पूछ रहा है, तो भारवी का है किरातार जीवनियम, और भवभूति का है उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 देख लेते हैं किसमें है। 3 4 1 2 3 4 1 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कालिदास का प्रिय अलंकार है ना। तो मैंने कई बार बताया है, उपमा कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, और इनका प्रिय अलंकार भी वही है ना। प्रिय अलंकार भी उनका यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गीत काव्य है। इसमें गीत काव्य कौन सा है? ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं। मेघदूतम, कुमार संभवम, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर गीत काव्य की बात हो रही है। गीत काव्य कौन सा है? तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो तो इनका क्या है? नाटक है। अब यहाँ गीत काव्य के बारे में पूछ रहा है, गीत काव्य, है ना।
गीत काव्य के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर इनका जो कुमार संभव है ये गीत काव्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। नक्षत्र नक्षत्र लिखा है और कौन सा नक्षत्र सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला नक्षत्र सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर सच्चिदानंद सच्चिदानंद लिखा हुआ है। कौन सा सच्चिदानंद यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सच्चिदानंद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। संपूर्ण संपूर्ण है, लेकिन कौन सा संपूर्ण सही है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी वाला संपूर्ण सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बात पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में। जो कपट है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वानर का तद्भव होगा। वानर का तद्भव क्या हो जाएगा ये बात पूछ रहा है। वानर का तद्भव, वानर का तद्भव हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन मतलब कि 10 आनन वाला, 10 मुख वाला, है ना। तो 10 मुख किसके हैं, रावण के। योग रूढ़ी हो जाएगा। यहाँ पर ये शब्द टूट रहा है इसलिए योग रूढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनकटा का सही संधि विच्छेद होगा। कनकटा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 91 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा, कान धन कटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मात्मा, धर्मात्मा में कौन सी संधि है ये बात पूछ रहा है। धर्मात्मा, धर्मात्मा में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अवधशिला पर उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी ऋगजल धार। पंक्ति में छंद है, इसमें कौन सा छंद है ये बात पूछ रहा है। तो छंद बताना है तो यहाँ पर बरवे छंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो कौन सा है ये बात पूछ रहा है। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद, है ना। और भय का होता है भयानक का भय है, और शोक का करुण है, करुण का शोक है, और वीर का क्या है, उत्साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में मात्राएं हैं। इलाहाबाद में कितनी मात्राएं हैं ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो 8 मात्राएं हैं इलाहाबाद में। कितनी है, 8 मात्राएं हैं। ठीक है, यहाँ से गिन सकते हैं। 8 मात्राएं हैं इलाहाबाद में। देखिए इलाहाबाद, है ना। इसकी मात्राएं कैसे गिनेंगे, 1। यह देख में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है ये बात पूछ रहा है। क्या उपमा है, या रूपक है, या फिर निरंग रूपक है, या फिर प्रतीप है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसमें है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, या फिर संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, या फिर या यत घोड़ा मन से भी तेज दौड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार किसमें होता है, यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आया लेकिन उसके कई अर्थ निकले, है ना। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुगरन को खोजत फिरे कभी बेचारी चोर। तो यहाँ पे सुबीरन को किस किसने खोजा है, कभी खोजा है, बेचारी खोजा है, मतलब एक व्यक्ति खोज रहा है और एक चोर भी खोज रहा है ना। तो सुबीरन मीन्स क्या होता है, सोना, अच्छे शब्द और अच्छी लड़की, है ना। तो उसके कई अर्थ निकल रहे हैं इसलिए उसके सब लोग खोज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की बात हो रही है। अतिशोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा, या फिर भ्रांतिमान, या फिर संदेह। जहां उपमेय में उपमान की बात हो रही है, ठीक है, उपमेय में उपमान की बात हो रही है, तो जब उपमेय में उपमान की बात की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, संभावना व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट है कि दैन्य है। दैन्य ये किस प्रकार का भाव है, अस्थाई भाव है, रस है, संचारी भाव है, फिर सभी गलत है। दैन्य की बात हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो ये क्या है, यह एक संचारी भाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्राण का बहुवचन क्या होगा, तो प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, यहाँ पर सच्चा, शीतलता, नर्मता, या फिर मिठास, है ना।
तो यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है, विशेषण कौन सा शब्द बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 में सच्चा जो है ये विशेषण है, शीतलता भाववाचक संज्ञा है, नम्रता भाववाचक संज्ञा है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, इसमें से कौन सा अर्थ जो है गलत है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा ना, कौन सा अलग है, किसका शब्द जो है, ये जो शब्द है इनमें कौन सा अर्थ जो है वो अलग निकल रहा है, ये बात बताना है। तो यहाँ पर दिन जो है इसका अलग निकल रहा है, बाकी ये तीनों का अर्थ सेम है। ठीक है, ये तीनों का सेम है। ठीक है, तो जो सेम अर्थ वाले होते हैं उससे अलग जो शब्द होता है वही हमें टिक करना होता है। नेक्स्ट है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, चिरायु में तो इसमें चिर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर कटक जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुष्कर का विलोम शब्द है, दुष्कर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शुकर हो जाएगा दुष्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि अर्पण का विलोम शब्द है, अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है अर्पण का, तो अर्पण का क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है, साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई थी, साहित्य सुधाकर की जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी, वो दी गई थी नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कंसबद्ध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है, कंसबद्ध जो है ये किस भाषा में लिखा गया है और ये अपूर्ण ग्रंथ है, तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं, शब्दिता के निबंधकार कौन है, ये पूछा जा रहा है, तो वो है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चैती काव्य संग्रह है, चैती काव्य संग्रह किसका है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है, तो चैती काव्य संग्रह है वासुदेव सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे परिक्रमा व्यंग संग्रह है, अभी अभी मैंने इसके एक्सप्लेन किया था इसके पहले, ये परिक्रमा जो है ये किसका व्यंग संग्रह है, ये बात पूछ रहा है, तो ये है शरद जोशी का है व्यंग संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट इनमें से भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना नहीं है, भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना कौन सी नहीं है ना, ये बात पूछ रहा है, भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना कौन सी नहीं है, तो वो शेष इतिहास नहीं है, बाकी इनकी सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये स्वयंभू जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से माना जाता है, प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, ये बात पूछ रहा है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, चंद्रबरदाई की रचना है। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरत्याय ने आदिकाल के लिए नाम दिया, तो इन्होंने आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, सिद्ध सामंत युग भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का चित्रवृत्त का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो ये ये किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं, तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी बनी भाषा को कहते हैं डिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से एक नई कहानी के प्रमुख साक्षात्कारों में नहीं है, प्रमुख साक्षात्कारों में कौन नहीं है, ये बात पूछी जा रही है, तो वो कौन नहीं है, उपेंद्र नाथ अश्क नहीं है इसमें, निर्मल वर्मा है, कमलेश्वर है, मोहन राकेश है, लेकिन उपेंद्र नाथ अश्क नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलाए ईसार का हिंदी रूपांतरण है, जलाए ईसार का हिंदी रूपांतरण क्या है, ये पूछ रहा है, तो वो वरदान है हिंदी रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है, इनकी काव्य रचनाओं का जो सही क्रम है वो कौन सा है, वो है पल्लव, गुंजन, युगांत और गाम्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं इतिव्रात्मिकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। इतिव्रात्मिकता जो है ये किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है, ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इश्कनामा के रचनाकार हैं। इश्कनामा किसकी रचना है, ये बोधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से रचना करते थे। उर्दू में ये किस उपनाम से रचना करते थे, तो ये रसा उपनाम से रचना करते थे भारतेंदु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तद्भव शब्द का वचन तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर सींग जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ एक नए मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए सेशन में बने रहें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।